हेलो स्टूडेंट्स, मैं क्या करा रही थी? आपका टाइप्स ऑफ रिलेशंस करा रही थी। कौन कौन से रिलेशंस मैंने करा दिए? आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल, ये करा दिया है। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये भी करा दिया है। ट्रांजिटिव नहीं कराया, आज कराऊंगी मैं ट्रांजिटिव। और कौन सा कराऊंगी? सिमेट्रिक। ये कुछ मैंने टाइप्स आपको बता दिए हैं। इनवर्स बता दिया है आपका, इनवर्स, ठीक है, 4 बता दिए हैं। और एम्प्टी रिलेशन भी बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। मैं 5 तरीके के रिलेशंस बता चुकी हूँ। कुछ टाइप के रिलेशंस और रह गए, उसको कराने के बाद मैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 पर पहुंच जाऊंगी। उससे पहले सभी बच्चे जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को शेयर करें। मैं इतनी ज़्यादा लेंदी वीडियोस नहीं बना रही हूँ कि आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम हो। हाफ एन आवर हर बच्चा निकाल सकता है पढ़ने के लिए। मैथ्स इतना बोरिंग सब्जेक्ट भी नहीं है। अगर आप 11th-12th में हो तो आपका अगर बोर्ड एग्जाम्स आएंगे तो आप एक साथ वीडियोस नहीं देख पाओगे। आप स्लो स्लो चलोगे और कम कम चीज़ों को आप अपने जब नोट्स बनाते जाओगे तो जब आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करूँ? ओके। और जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी वो पहले वाली वीडियोस जरूर देख लें, क्योंकि मैं काफ़ी सारे टर्म्स का यूज़ करूँगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्या यूज़ किया है। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ आज। अब मैं पढ़ाती हूँ आपको सिमेट्रिक रिलेशन। ये आपका 6वां है, 5 बताती है, 6वां है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक से आपका क्या समझ में आ रहा है? जो समान हो, सपोज दैट आपको कोई ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। सबसे बड़ी चीज ऑर्डर पेयर आपको बताइए, ठीक है। कोई ऑर्डर पेयर दिया हुआ है और उसका इनवर्स भी मौजूद है। अब इनवर्स बहुत बच्चों को नहीं पता होगा अगर ये फर्स्ट टाइम वो वीडियोस देख रहे हैं, तो इससे पहले जो वीडियोस डाली है मैंने उन सारी वीडियोस को देखें, उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है। कोई भी सेट दिया हुआ है, सपोज दैट मैंने सेट ए लिया 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 लिया मैंने। अगर इसका अगर इनवर्स दिया हुआ है आर इनवर्स, अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, ए इज ए इंटू ए, ठीक है। इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने बनेंगे? ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे? जल्दी फास्ट, 9। कैसे बताए थे मैंने? 3 × 3, यानी कि जितने एलिमेंट्स उसके अंदर है, मैं a × a कह रही हूँ, तो 3 × 3 यानी कि 9 बनेंगे। तो 9 बनाने का तरीका क्या बताया था मैंने? 1 2 3 कार्टेशियन का क्या था? हर किसी के साथ रिलेशन होगा। जल्दी जल्दी लिखते हैं हम। 1, 1 1, 2 1, 3 2, 1 2, 2 2, 3 3, 1 3, 2 3, 3। इतना समझ में आया? मैंने क्या किया, कोई भी एक सेट लिया, उसके ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, उसका जो ऑर्डर पेयर में लिखे हुए हैं, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 3 से, ठीक है। अब सपोज दैट यानी कि आपको R बराबर R इनवर्स मिल जाए, इनवर्स का मतलब क्या था? 1 1 है, 1 1 का उल्टा क्या होता है? यानी कि 1 1 ही होता है, एक ही बार लिखा। 1 2 का इनवर्स क्या होगा? 2, 1 इसमें मौजूद है। 1, 3 यानी 3, 1 2, 2 का इनवर्स क्या होगा? 2, 2 ही होगा। 2, 3 का इनवर्स कितना होगा? 3, 2। यानी कि जो रिलेशन निकाला वो इजिकल टू क्या आ जाए? इनवर्स के बराबर आ जाए। R इजिकल टू R इनवर्स हो जाए। आया इतना समझ में? ठीक है। अब मैं कोई एक सेट लेती हूँ, R1 इजिकल टू 1, 1 1, 2 1, 3 एंड 1, 4। मुझे एक चीज बताइए, जो रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, मुझे इसमें सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव बताना है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव बताना है, इसमें सिमेट्रिक है या नहीं है। दूसरा सेट लेते हैं, R2 इजिकल टू 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3। R3 इजिकल टू, कुछ एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 और 2 3।
R4 इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4। मुझे इतना बताइए पहले रिफ्लेक्सिव होता क्या है। खुद की इमेज बनना, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बना के भी दिखाई थी इमेज कैसे बनती है, थोड़ी ड्राइंग बेकार थी वो अलग है, लेकिन रिफ्लेक्सिव बताया था। अब मैंने सिमेट्रिक में क्या बताया आपको, सिमेट्रिक में क्या बताया, कोई भी एक सेट दिया हुआ है ऑर्डर सेट, अगर उसका रिवर्स मतलब इनवर्स उसमें मौजूद है तो वो क्या है होगा, वो कैसा सेट होगा, सिमेट्रिक सेट होगा। देखिए 1 1 1 1 का इनवर्स क्या होगा, 1 1 ही होगा, यानी कि है मौजूद है। 1 2 1 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 1 यानी कि सिमेट्रिक नहीं है, आगे जाएंगे ही नहीं, आगे जाएंगे ही नहीं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव देखिए 1 1 है, 1 2 यानी कि 2 1 नहीं है। मतलब रिफ्लेक्सिव का क्या बताया था मैंने, सेम इमेज बननी चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरीके से बताई थी। एक्स्ट्रा पेयर्स हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा पेयर्स हो कोई दिक्कत नहीं है, बट जितने पेयर्स दिए हुए हैं, जितने एलिमेंट हमारे पास हैं 1 2 3 तक हैं, अगर यहाँ तक मैं मान लेती हूँ, रिलेशन जो मान रही हूँ वो 1 2 3 4 तक मान रही हूँ, ठीक है। अब देखो 1 1 आप सिमेट्रिक चेक कर रहे हो, सिमेट्रिक में क्या था, इनवर्स निकालना था मुझे, रिवर्स निकालना था, ठीक है। 1 1 उल्टा क्या होगा, 1 1 1 2 का 2 1 2 2 3 3 यानी कि ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। अब रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 1 2 गलत हो गया, यानी कि नहीं है। आया समझ में। जिस किसी ने रिफ्लेक्सिव, जो कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है वो एक बार रिफ्लेक्सिव जरूर पढ़ ले। रिफ्लेक्सिव क्या था, सेम इमेज बननी चाहिए, जैसा इधर है वैसा ही इधर होना चाहिए। अगर ये पेन इधर की साइड ऐसा लग रहा है तो शीशे में कैसा लगेगा, ऐसे ही तो लगेगा, वही रिफ्लेक्सिव है। R3 देखते हैं, 1 1 1 2 2 1 दे रखा है, 2 2 3 3 और 2 3। अब जो 2 3 जो दे रखा है, क्या इसके आपके 3 2 दे रखा है, नहीं दे रखा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि ये इसका इनवर्स नहीं हुआ, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव ये है नहीं, ठीक है। इसे देखते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, क्या सिमेट्रिक के लिए रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है, क्या सिमेट्रिक के लिए रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है। क्वेश्चन है मेरा, क्या सिमेट्रिक के लिए रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है। आंसर दीजिए, सोच लिया अपने मन में, तो नहीं, नो, बड़ा वाला नो। क्यों, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, यहाँ सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो यानी कि ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर आपको दे रखे हैं, अगर वो सिमेट्रिक है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, अगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों के बीच में। केवल मैंने समझाने के लिए बताया है, केवल एक रिवाइज के बतौर पर कि सिमेट्रिक क्या है और रिफ्लेक्सिव क्या है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास इनवर्स वाली चीज होनी चाहिए, जितने ज्यादा एलिमेंट्स दे रखे हैं उन सबका इनवर्स अगर उसमें मौजूद है, अगर जितने एलिमेंट्स दे रखे हैं अगर उनका रिवर्स इनवर्स उसमें मौजूद है तो वो क्या बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा। क्या बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा। आया इतना समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, मैं पीछे वाली चीज को एक बार और दोहरा देती हूँ। जो रिलेशन सिमेट्रिक होगा उसका प्रत्येक का ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी, हर एक एलिमेंट का इनवर्स उस सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए, उस रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए। समझ में आई। और इतना समझ में आया, ठीक है। अब नाम से चुप पढ़ते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं हम संक्रामक संबंध। क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध, ठीक है। मैंने जो भी अब तक रिलेशंस पढ़ाए वो आपको समझ आए,
ठीक है, नहीं आए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दूसरी वीडियोस बनाऊंगी, उसे और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। टेंशन मत लो, मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक आपके रिलेशंस कंप्लीट नहीं होंगे। फर्स्ट चैप्टर में से केवल रिलेशंस में से आपका बोर्ड में एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर 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 बनता है। शॉर्ट तो बनते ही हैं, बट एक लॉन्ग का मतलब हो गया 8 नंबर। 8 नंबर का वैल्यू समझ रहे हो ना, कितनी बड़ी वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, अब आपका है ट्रांजिटिव। मैंने मान लिया मेरे पास है ए कोमा बी, ठीक है, बी कोमा सी, ठीक है, ए कोमा बी और बी कोमा सी किसी एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी एक सेट के एलिमेंट्स हैं। ए कोमा बी और बी कोमा सी किसी एक सेट के एलिमेंट हैं, तो बी से हम मान लेंगे बी से बी कैंसिल आउट, तो ए कोमा सी भी क्या होना चाहिए, उसी रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसी रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। अगर ए कोमा बी, सपोज दैट मैंने अगर 1 कोमा 2 लिया और यहाँ लिया 2 कोमा 3, ये बिलोंग कर रहे हैं किसको, सेट ए को, तो 1 कोमा 3 यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट, ये किससे बिलोंग करना चाहिए, ए से ही बिलोंग करना चाहिए। इतना है समझ में। अब आप लोगों के दिमाग में होगी कि ट्रांजिटिव कब नहीं होगा। ट्रांजिटिव, ये तो मैंने है वाली कहानी बता दी, अब नहीं वाली कहानी भी तो है। अगर सपोज दैट ए कोमा बी और बी कोमा सी किसी एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट ए कोमा सी उस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। सपोज दैट अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम ए बी ही लें, अगर हम उसमें सी एलिमेंट नहीं ऐड करते, अगर उसमें हम ए बी ही लें, कोमा ए कोमा बी ही लें, तो वो हमेशा क्या होगा, आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर उसमें 2 ही एलिमेंट है, सी एलिमेंट है ही नहीं। जहाँ मैं ए बी सी का यूज कर रही हूँ, आप एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी यू जो भी एलिमेंट्स लेने हैं वो ले लीजिए। नॉर्मली ए बी सी का यूज करते हैं, इसलिए मैं ए बी सी यूज कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ए बी सी ही लिए जाएंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं कुछ कंडीशंस लिखती हूँ आपके लिए। आई होप आप लोग हिंदी ना पढ़ो तो बेटर है। संक्रमक ट्रांजिटिव से आपके समझ में आ जाएगा, संक्रमक से समझ में नहीं आएगा, बट जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे पढ़े, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हिंदी में बता चुकी हूँ। ठीक है, सपोज दैट इफ रिलेशन दे रखा है आर, मतलब ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए कोमा सी भी बिलोंग करेगा किसको, आर को, तो ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, मतलब आर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बी कोमा सी आर से, तो सच दैट मतलब क्या निकाला, ए कोमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यानी कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये चीज तो समझाई थी अभी मैंने थोड़ी देर पहले, उसे केवल मैं एक वेरिएबल्स की तरीके से लिख के बता रही हूँ। इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा, अगर 2 ही है तो भी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। जिनकी समझ नहीं आया एक एग्जाम्पल और बता रही हूँ, फिर उसके माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने दिया सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये दिया। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला ए मल्टीप्लाइड बाई ए, ये निकालिए, ए मल्टीप्लाइड ए निकालिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया ना, सेम वैसे निकालना है। क्या होगा, 1 कोमा 1 1 कोमा 2 1 कोमा 3 2 कोमा 1 2 कोमा 2 2 कोमा 3 3 कोमा 1 3 कोमा 2 एंड 3 कोमा 3। ठीक है, यही तो होगा, यही तो होगा। इतना समझ में आया। अब एक चीज देखिए, मैं 1 कोमा 1 को छोड़ देती हूँ, अभी इतना छोड़ देती हूँ। सपोज दैट मैंने 1 को माना ए और 2 को माना बी। अब 2 वाला एलिमेंट देखो कौन सा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कोई भी ले लो। सपोज दैट बी लिया, ये बी होगा, ये सी हो गया, ये दोनों कैंसिल। 1 कोमा 1
बिलोंग कर रहा है यहाँ से ए से, ट्रांजिटिव है। ठीक है, सेम ईयर, ये 1, ये 2 से स्टार्ट किया तो 1 और 2 है, ट्रांजिटिव। समझ में आया? इतना समझ में आया? अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप मुझे बताइए कि उसमें ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव है कि रिफ्लेक्सिव है कि मैंने सेट दिया है आपको 1 2 3 4, ये सेट दिया है मैंने आपको, और आपसे पूछा है रिलेशन, मतलब R1 लिखा हुआ है, 1 1 2 2 3 3 और 4 4। अब मुझे आप लोग एक चीज बताओगे, इसमें रिफ्लेक्सिव बताओगे आप, सिमेट्रिक बताओगे और ट्रांजिटिव बताओगे। ठीक है, ये तो बताना है आपको, बताइए। और R2 इधर लिख लेती हूँ मैं, R2 आपको दे रखा है 1 1 2 3 3 3 1 1। ठीक है, अब बताइए मुझे, और 2 1 दोनों बताइए। इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया था, उसकी जितना जैसी वो इमेज है उसकी प्री इमेज बननी चाहिए, ये तो बताया जैसी इमेज है उसकी प्री इमेज बननी चाहिए, 1 1 में है। सिमेट्रिक में इनवर्स बताया था, है इनवर्स था। ट्रांजिटिव में क्या बताया मैंने, ट्रांजिटिव में क्या बताया, ट्रांजिटिव में मैंने ये बताया ए बी बी सी सी डी, यही चीज तो बताई, तो यानी कि ये ट्रांजिटिव नहीं। इसमें क्या है 1 1, ठीक है, लेकिन अगला बी तो मिल ही नहीं रहा आपको, बी तो मिल ही नहीं रहा, समझ में आया? अब इसमें बताइए रिफ्लेक्सिव है क्या ये, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया था, इसकी इमेज है इसकी इमेज नहीं है, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है, इनवर्स होना चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए। 1 1 का इनवर्स इसमें मौजूद है, 2 3 का 3 2 होना चाहिए, नहीं है। ट्रांजिटिव है, देखते हैं। सपोज दैट ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है, तो बी से बी कैंसिल, यानी कि 2 3 बचा, यानी कि है इसके अंदर 2 और 3 बिलोंग कर रहे हैं ना सेट ए से, तो यानी कि ट्रांजिटिव है। इतना समझ में आया? एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैंने कोई सेट लिया 1 1 2 3 3 3 और 2 1। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया था, जैसी इमेज है सेम वैसी इमेज बननी चाहिए। 1 की 1 तो बन गई, लेकिन 2 की 2 नहीं बनी, इससे हम आगे जाएंगे नहीं, खत्म, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था मैंने, इनवर्स बताया था। इनवर्स का मतलब क्या था, 1 1 का उल्टा 1 1 होता तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे, 2 3 का 3 2 होता, यानी कि 3 2 नहीं है, नहीं लिखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ट्रांजिटिव क्या बताया था, ए बी और बी सी का फॉर्म में लेना था, ठीक है, ए और बी लिया, बी और सी लिया, बी से बी कैंसिल किया तो ए और सी, यानी कि क्या बचा आपके पास 2 और 3, किससे रिलेट कर रहे हैं, ए से, यानी कि ट्रांजिटिव है। आया इतना समझ में? लास्ट आपका रिलेशन, ठीक है, लास्ट रिलेशन है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। एट्थ होगी बेटा ये, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। जिन बच्चों को रिफ्लेक्सिव समझ में आया, ट्रांजिटिव समझ में आया और सिमेट्रिक समझ में आया, ये तीनों रिलेशन कौन कौन से, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या कहा था, जैसी इमेज है वैसी ही इमेज बननी चाहिए, समझ में? ट्रांजिटिव बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और कौन सा, सिमेट्रिक। ये 3 तरह के हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। ये तीनों जिसके अंदर होंगे वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इन तीनों को सबसे पहले समझना पड़ेगा, तभी आप उसके आगे जा सकते हो, तभी आप इक्विवेलेंस रिलेशन समझ सकते हो, ठीक है। अब मैंने सेट लिया R इजिकल टू लिया 1 2 3, ठीक है, R1 इजिकल टू लिया 1 1 1 2 और 3 3। R2 लिया मैंने 1 1 2 2
और 2,1 3,3, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीन ही तो है, ठीक है। 1 1 रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया था मैंने, सेम इमेज बननी चाहिए, 1 1 बन रही है, 1 2, अगर ये 2 2 होता तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता, अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये इक्विवेलेंस नहीं बनेगा। बट समझाने के लिए मैं सिमेट्रिक बता दे रही हूँ। सिमेट्रिक क्या था, सिमेट्रिक में क्या था, इनवर्स, 1 1 का इनवर्स दे रखा है, ठीक है, 1 2 का इनवर्स नहीं दे रखा, ठीक है, ये तो है, यानी कि ये तीनों नहीं है। आगे 1 1 2 2 2 1 3 3, आपको 1 1 का रिफ्लेक्सिव, तीनों की इमेज दे रखी है, एक्स्ट्रा दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, आया इतना समझ में, ओके। अब इसके आगे का मैं अब आपकी एक्सरसाइज 1.1 अब स्टार्ट करूंगी। ये इससे पहले के सारे बेसिक पॉइंट्स जितने बताए हैं, अब आपको स्मूथली आपकी एक्सरसाइज खत्म, एक तरीके से खत्म, कुछ भी मुझे नहीं पढ़ाना पड़ेगा, आप खुद बताओगे कि अरे ये तो हम कर लेंगे, अरे ये तो हमें आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, थैंक यू।